Hello friend, welcome to MKS Physics class. We will discuss optics. ऑप्टिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे रे ऑप्टिक्स. आज हम देखने वाले हैं इसी में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. अभी हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डायग्राम बनाया था इमेज का. आज हम बनाने जा रहे हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. दिस इज अ प्लेन मिरर. दिस इज अ ऑब्जेक्ट. एक शेप में है, एक शेप है इसका ए बी. तो देखिए मैंने क्या बताया था, अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो उसके पीछे बनती है, वर्चुअल बनती है, और जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती है मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनती है. तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और वही डिस्टेंस यहाँ पर होगी तो इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बी डैश. और इस ए पॉइंट की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, ए डैश. ठीक है. अब देखते हैं रे डायग्राम हम इसमें ड्रॉ करते हैं. तो देखो, अगर यहाँ से एक रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी. जब इसको डॉट डॉट पीछे ड्रॉ करेंगे तो ये ए डैश से पास होती निकलती हुई दिखाई देगी आपको. सिमिलरली इसी में भी है, बी से जो रेज मिरर पे इंसिडेंट होंगी वो रिफ्लेक्टेड होकर इस डायरेक्शन में चली जाएंगी आपकी. ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसको डॉट डॉट पीछे ड्रॉ करेंगे तो बी डैश से निकलती हुई आपको महसूस होंगी. तो ए बी एक्सटेंडेड इमेज, सॉरी ए बी ऑब्जेक्टिव एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, ए डैश बी डैश. सिमिलरली इसमें भी देख लेते हैं. अब देखो, अब ये जो ऑब्जेक्ट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन मिरर के पैरेलल ना होकर के थोड़ी सी बेंड है मिरर साइड में, या मिरर से दूर साइड में. यहाँ पर पास में है मिरर के और इधर क्या है, दूर. तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट की है तो इस पॉइंट की इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी, ए डैश. अब यहाँ से इस मिरर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट का जो इमेज बनेगी इस मिरर से इस डिस्टेंस के इक्वल ही बी डैश बनेगी. अब क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर हम एक रे पास करते हैं इस तरीके से, रे पास की, ये कहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी हमें, ए डैश से, क्योंकि ए से यहाँ पे इंसिडेंट होगी फिर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी. रिफ्लेक्टेड रे को डॉट डॉट ड्रॉ करोगे तो ए डैश पे मिलेगी जा करके. ऐसी सेकेंड रे हमने ड्रॉ की है, इंसिडेंट की है मिरर पर, और ये इस तरीके से रिफ्लेक्टेड हो गई. इसको डॉट डॉट पीछे ड्रॉ करेंगे तो ए डैश से निकलती हुई दिखाई देगी. सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ से एक रे इंसिडेंट की मिरर पर, ये रिफ्लेक्टेड होगी, इसको डॉट डॉट पीछे ड्रॉ करेंगे तो बी डैश से निकलती हुई मालूम पड़ेगी. फिर दूसरी रे हमने इंसिडेंट की, वो रिफ्लेक्टेड होकर इस साइड चली गई, तो इसको डॉट डॉट पीछे ड्रॉ करेंगे तो वो बी डैश से ही निकलती हमें फील होगी. तो ए बी इमेज, ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्या है, ए डैश बी डैश. ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्या है, ए डैश बी डैश. अब देखिए, ये एक रे ये रही और एक सेकंड रे ये रही, तो इसके सामने जो कोई भी होगा उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश दिखाई देगी. और इस रीजन को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू. जो व्यक्ति पर्सन फील्ड ऑफ व्यू के अंडर में होता है वही ऑब्जेक्ट की इमेज सीन कर पाता है. नोट पॉइंट, तो ये मिरर है, जो ऑब्जेक्ट होती है वो मिरर के परपेंडिकुलर ली जाती है और इमेज भी क्या होती है, परपेंडिकुलर ही बनती है बैक साइड में. तो इसमें क्या होगा, ओ एम और एम आई इक्वल होंगे, तो इस तरीके से इमेज हम फाइंड करते हैं. अगर मिरर इस तरीके से और ऑब्जेक्ट को इस तरीके से दिखा रहे हैं और ओ एम डिस्टेंस के मिरर के पीछे ओ एम डिस्टेंस पर ही इमेज बना रहे हैं, तो ओ एम और एम आई ये इक्वल तो हैं लेकिन मिरर के परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी. तो इसलिए ये टॉपिक क्या है, रॉन्ग. हमेशा आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखानी है तो इस तरीके से दिखानी है. आप मिरर लोगे और मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट होगी और इसी के बैक में मिरर के परपेंडिकुलर क्या होगी, इमेज, और ऑब्जेक्ट मिरर की डिस्टेंस और मिरर इमेज की डिस्टेंस इक्वल होती है. थैंक यू फ्रेंड.